उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। दिए गए चित्र में पी क्यू रेखा पर किरण OS, पी क्यू रेखा पर किरण OS, ठीक है, वह अन्य किरण OR, वह अन्य किरण OR, ठीक है, और OT है जो क्रमशः किसके किसके वो है, किसके समद्विभाजक है, कोण POS का, कोण POS का समद्विभाजक OR है, और उसी प्रकार OT जो OT किसके समद्विभाजक है, कोण OSOQ के, इनके समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब जानते हो कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विभाजक। क्लियर है? तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ROT। क्या ज्ञात करना है? कोण ROT ज्ञात करना है। कौन सा वाला है कोण ROT? तो कोण ROT ये वाला एंगल ज्ञात करना है, यहां से यहां तक का। ठीक है, समझ आया? ध्यान से समझना। चलो मैं क्या करता हूं, माना कोण POS क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं। मतलब ये वाला POS क्या है, POS मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल वो क्या है तुम्हारा, X है। यहां से यहां तक का कितना एंगल है बोल रहे हैं, X मान लिया हमने। यहां तक आया समझ? किसी को डाउट नहीं? चलो, क्योंकि हमें पता है कि एक रेखा, सरल रेखा का कोण कितना डिग्री का होता है जी? 180 डिग्री का। मतलब सरल रेखा कौन सा, ये वाला रेखा बोल रहा हूँ, ये सरल रेखा है। तो यहाँ से इस वाले रेखा का यदि एंगल देखूं मैं, तो कितना एंगल रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 होंगे कि नहीं होंगे? इतना तो पता होगा कि यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा, यहाँ से ऐसे ऐसे चलूंगा तो कितना डिग्री घूम जाऊंगा मैं, 180 डिग्री घूम जाऊंगा। घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा? समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट नहीं? तो ध्यान से समझो, कोण POS यहाँ तक से यहाँ तक का है कि नहीं? तो इसको जोड़ देता हूं, कोण POS, देख लो कोण POS है कि नहीं जी? तो यहां से यहां तक। और किसको जोड़ूंगा, कोण SOQ, यहां से यहां तक का जोड़ दूं कि नहीं जोड़ दूं? ठीक है, तो कोण SOQ किसके बराबर होंगे जी? 180। क्योंकि पता चलना चाहिए तुम लोगों को, पता रहना चाहिए कि यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, कितना डिग्री घूम गए अपन? 180 डिग्री। तो वही तो हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट नहीं? तुम लोग किसको माने हो, X? POS को माने हो? देख लो, POS को क्या माने हो, X माने हो। मतलब ये वाला एंगल यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना माने हो, X माने हो कि नहीं माने हो? तो इसके जगह रख देता हूं बेटा X बराबर प्लस कोण SOQ बराबर कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। यहां से मैं क्या कौन सा कोण निकाल लेता हूँ, कोण SOQ निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएंगे, X को उधर भेजूंगा तो 180 माइनस X होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से समझना, ये वाला कोण है X डिग्री, यहां से यहां तक है कि नहीं? ये ऐसे दिख रहा है, देख लो ऐसे रहेगा। ये P है, ये O है और ये S है। तो ये कितना डिग्री है, X डिग्री माने हो। तो इससे बीचों बीच एक रेखा खींचे हो जिसका नाम क्या है, R है कि नहीं? OR है। ये इस X को कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में, जिसमें से ये हो जाएगा X/2 आधा, और ये हो जाएंगे X/2। X का आधा इधर और X का आधा इधर। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का यदि एंगल देखूं तो कितना हो जाएंगे, X/2। यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखूं तो कितना हो जाएंगे, X/2। आएगा कि नहीं आएगा जी? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? ध्यान से समझो, मिटा दो इसको। उसी प्रकार से एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक पूरा चलने में 180 डिग्री घुमा। यहाँ से यहाँ तक X है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जी, 180 माइनस X होंगे कि नहीं होंगे? मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस X डिग्री है कि नहीं? ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा, 180 माइनस X/2। तो इसको अलग अलग कर देता हूँ, है कि नहीं? तो ये हो जाएंगे 90 माइनस X/2
होंगे कि नहीं होंगे जी? इसका मतलब बेटा ये कितना होंगे, ये होंगे 90 माइनस एक्स बटा 2, उसी प्रकार ये भी कितने होंगे 90 माइनस एक्स बटा 2, होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? चलो आगे चले। चलो अपने को कौन सा एंगल याद करने बोला था? आर ओ टी। चलो याद करते हैं, आर कोण आर ओ टी याद करते हैं। तो कोण आर ओ टी किससे किससे मिलके बना है? यहां से यहां, ये वाला रेखा ऐसे, ये जो एंगल है कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से मिलके बना है कि नहीं बना है? ध्यान से देखो, चित्र ऐसे बना है, इस टाइप से, और बीच में एक रेखा खींचा है, खींचा है कि नहीं खींचा है? तो ये वाला आर है और ये वाला ओ है और ये क्या है? टी है, और ये क्या है? एस है, यही है। तो तुम लोग बताओ, ये वाला जो एंगल, इसको फिलहाल अभी भूल जाऊं मैं, तो आर ओ टी किससे मिलके बना? ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसके बीचों बीच क्या है? एक रेखा है एस, है कि नहीं? तो ये ऐसे नहीं हो सकता, यहां से यहां तक एंगल जोड़ूंगा, फिर यहां से यहां तक एंगल जोड़ूंगा, तो बराबर होगा कि नहीं होगा जी? है ना? इसके बराबर, इसके पूरे योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? आर ओ टी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही है कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो यदि मेरे को आर ओ टी निकालना है तो कौन सा एंगल जोड़ूंगा? ये वाला एंगल जोड़ूंगा प्लस ये वाला एंगल जोड़ूंगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है? आर ओ एस, है कि नहीं? आर ओ एस प्लस ये वाला एंगल कौन, ये वाला एंगल कौन सा है? एस ओ टी, एस ओ टी, है कि नहीं? यहां तक आया समझ? अब ध्यान से देखो, तुम लोग आर ओ एस का वैल्यू कितना निकाले हो? तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे? एक्स बटे 2 प्लस उसी प्रकार से कोण एस ओ टी का वैल्यू कितना निकाले हो? 90 माइनस एक्स बटे 2। ये और ये आप सेम सेम है, प्लस माइनस में तो जीरो हो जाएंगे कि नहीं होंगे, है ना? और बचा क्या तुम्हारे पास? 90। तो आंसर कितना है जी? 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ तक आया समझ? बन जाएगा? ठीक है, बनाओ। क्या बोला है हमें? सिद्ध करने बोला है कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस, फिर क्या है? बराबर 360 डिग्री। यही है पूरा। 1 2 3 4 4 टोक है पक्का, एक भी छूटा नहीं है ना? 1 2 3 4, ठीक, 4 एंगल है। ठीक है, ध्यान से समझना। कोण पी ओ क्यू कहाँ दिख रहा है? कोण पी ओ क्यू ये वाला एंगल, फिर कोण क्यू ओ आर ये वाला एंगल, फिर कोण एस ओ आर ये वाला एंगल, और उसी प्रकार से कोण पी ओ एस। इन सभी एंगलों को जोड़े, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, सभी को जोड़ने पे हमारा सिद्ध हो करना है हमको 360 होता है। यही सिद्ध करना है, देख लो। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहे जी? है ना? देख लो, पी ओ क्यू कहाँ दिख रहा है तुमको? ये वाला एंगल, फिर प्लस क्या किया? क्यू ओ आर दिया है कि नहीं दिया? ये वाला एंगल, फिर एस ओ आर ये वाला एंगल, फिर उसी प्रकार पी ओ एस ये वाला एंगल। ऐसे अपने को सिद्ध करना है, सभी को जोड़ने के बाद की वैल्यू आता है 360 डिग्री। ये सिद्ध करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ बेटा, इसको मिटा दूं। चलो, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, ये जो क्यू वाला रेखा है इसको थोड़ा एक सरल रेखा बनाने के चक्कर में मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा से आगे बढ़ा देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये रेखा क्या है? टी है। अब ये सरल रेखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और पता है ना सरल रेखा के कोणों का योग कितना होते हैं? मतलब सरल रेखा में कितने अंग उसका कोण बना है? मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? 180। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि माना क्यू मतलब ओ क्यू को पीछे खींचने पर ऐसे करके एक बिंदु प्राप्त होता है टी, ऐसे करके आप लोग को लिखना है। यहाँ तक आया समझ? चलो अब ध्यान से देखो, यदि मैं एंगल इसको और इसको जोड़ूं तो कितना होगा जी? यहां से यदि चलना प्रारंभ किया और यहां से यहां तक गया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जोड़ूंगा तो कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर। तो कौन सा कोण? टी ओ पी प्लस पी ओ
क्यू क्यू बराबर कितने के होंगे बेटा? 180 होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? उसी प्रकार से कोड, अभी इस तरफ का काम खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया, इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो कचरा हो जाएगा यहीं पर, है कि नहीं? अब मैं कौन सा एंगल जोड़ता हूँ? ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ ऐसे एंगल जोड़ा तो कितने के बराबर हो गए? 180 होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखो TOS, कौन सा कोड? TOS प्लस कोड SOR, आर को नहीं लिखेंगे, SOQ डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो कोड SOQ होंगे कि नहीं होंगे? बराबर कितना होंगे? ये भी 180 होंगे कि नहीं होंगे जी? यहाँ तक आया समझ, है ना? समीकरण 1 और समीकरण 2, बेटा समीकरण 1 और 2 को क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। जोड़ दूं? धीरे धीरे समझना अभी कहानी। पहले क्या किए? पहले अपन इसको आगे बढ़ाए, फिर उसके बाद ऊपर से 180 अंश निकाले, फिर एक बार नीचे से 180 अंश के बराबर कर दिए कि नहीं कर दिए? दोनों के लिए अलग अलग समीकरण मिला, दोनों समीकरण को क्या कर देता हूँ मैं? जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे? कोड TOP प्लस कोड POQ प्लस कोड TOS प्लस कोड SOQ होगा कि नहीं होगा? बराबर 180 180 कितने होते हैं जी? 360 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? चलो ठीक। अब ध्यान से समझना, क्या इसमें कोड POS, जो कोड POS है वो इसके और इसके बराबर, योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। फिर से एक बार क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये इन दोनों के बीच ऐसे वाला एंगल, ठीक है? तो इनके और इनके मिलने से बना है कि नहीं? ये बताओ। योग होके बना है कि नहीं बना है? तो इसके जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? कोड POS किसके बराबर होंगे? कोड POT प्लस कोड, देखो POT ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये वाला कौन सा है? TOS होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? किसी डाउट नहीं है ना? अब ध्यान से समझ लीजिए। अपन क्या करते हैं? POT या इस यहाँ पर O लिख दिए हैं, TOP लिखे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, TOP हम भी लिख देते हैं। POT है उसको TOP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अपने को TOP का वैल्यू निकालना है बेटा, ठीक है? अपन क्या करते हैं? इसको उधर भेज देते हैं, भेज दें, या फिर इसको इधर ला लेते हैं, कोई भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझना। TOP, ठीक है, इसको इधर ला लूं POS को, तो इधर होंगे कि नहीं? कोड POS, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएंगे? माइनस TOS बराबर क्या मिलेंगे हमको? कोड TOP मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जी? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ये वाला एंगल से अपन क्या निकाल लिए? TOP निकाल दीजिए, TOP निकाल लिए। अब कौन सा वाला एंगल से निकालते हैं अपन? कोड SOQ से निकालते हैं। कोड SOQ से क्या निकालेंगे अपन? यहाँ ध्यान देना, कोड SOQ से अपन क्या निकालते हैं? SOQ का वैल्यू निकालते हैं, कोड SOQ का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? ध्यान से समझना। कोड SOQ कौन से एंगल से मिलके बना है? कोड SOQ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके बना है कि नहीं बना है? देख लो, ध्यान से समझो फिर से। ये वाला एंगल को अपने को ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना है, ये वाला एंगल वो कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके बना है कि नहीं बना है? ठीक है, तो उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोड SOR क्यू है क्या? क्यू, चलो इसको ऐसे लिख लेंगे। कोड क्या है? सीधा जोड़ देते हैं, OSOR लिख देता हूं, प्लस कोड ROQ बराबर किसके होंगे बेटा? कोड SOQ होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल के बराबर होंगे कि नहीं? योग के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक किसी डाउट है? देख लो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने को क्या ज्ञात करना था? ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो कौन कौन से एंगल से मिलके बना है? एक तो ये वाला एंगल प्लस
ये वाला एंगल मिलके बनाए कि नहीं बनाए? तो वही तो किया हूं बेटा। पहले देखो SOR, देख लो SOR प्लस कोण ROQ, ROQ लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर SOQ। ये वाला एंगल बना कि नहीं बना? बड़ा वाला बना है कि नहीं बना है? यहाँ तक आया समझ? ठीक। तो अब यहाँ पर से अपन समीकरण इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान ले। अब ध्यान से समझना, जहां जहां तुमको SOQ मिल रहा है इस वाले समीकरण में और जहां जहां TOP मिल रहा है वहां पास ये वैल्यू रखना है, इधर का वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसको मिटा दूं क्या इसको? चलो इसी पे रखते हैं, लिखते हैं यार। चलो TOP कहीं दिख रहा है तुमको? यहाँ दिख रहा है। तो इसका वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? ये वाला रख सकता हूं कि नहीं? देख लो भाई, TOP ये है। TOP का वैल्यू मैं क्या निकालना हूँ? ये वाला वैल्यू निकालना हूँ कि नहीं निकालना हूँ? तो ये वाला वैल्यू रख दूं यहाँ पर। कोड TOP की जगह क्या रखूंगा? कोड POS माइनस कोड POS रख दिया। इसका काम खत्म। कोड POQ की जगह जो करते हो। ठीक। अब SOQ जहां दिख रहा होगा वहां पास ये वाला वैल्यू रखूंगा। ठीक है, प्लस क्या है? कोड TOS, फिर प्लस कोड क्या है? SOQ। अब SOQ के जगह क्या रखूंगा? वैल्यू निकाला हूं कि नहीं निकाला हूं? देख लो भाई, कोड SOQ यहां दिखा है, इसके जगह मैं ये वाले वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं? ये बताओ। रख सकता हूं, तो यहां रख देता हूं मैं। कोड क्या है? SOQ के जगह क्या निकाला हूं? यहाँ पर कोड SOR प्लस कोड ROQ रख दिया। बराबर किसके होंगे बेटा? 360। देख लो ना, इसी में वैल्यू रखा हूं। TOP के जगह ये वाला वैल्यू रखा हूं। देख लो TOP का वैल्यू है कि नहीं? उसी प्रकार SOQ के जगह कौन सा वाला वैल्यू रखा हूं? ये वाला वैल्यू रखा हूं। SOQ का वैल्यू इतना आया है कि नहीं आया? आया है कि नहीं आया है? ठीक है, यहाँ तक आया समझ? अब सिंपल सा देखो, कोड माइनस TOS यहाँ है, यहाँ प्लस TOS है। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या क्या चीज बचा है? कोड POQ प्लस कोड QOR या ROQ, यही चीज सकते हो। इसको पलट सकता हूँ कि नहीं? QOR कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? वो तो बीच में है ना, Q को आइट साइड वाले को पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोड QOR फिर प्लस कोड SOR कहीं दिख रहा है? देख लो, कोड SOR प्लस और कौन बचा है? कोड POS बराबर कितने होंगे? 360 होंगे कि नहीं होंगे? और देख लो, ध्यान से देख लो, समीकरण यही सिद्ध करने बोला था। देख लो, कोड POQ के जगह कोड POQ, कोड QOR के जगह कोड QOR, फिर कोड SOR के जगह कोड SOR, फिर कोड POS के जगह कोड POS बराबर आ गया 360। कोई चेंज नहीं किया हूं यहाँ पर। यही जो वैल्यू बचा है उसी को लिखा हूं मैं। ये और ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। बाकी जो बचा है वो यही है। समझ आया? तो कोड कौन सा? कोड TOS खत्म हो गया और कोड TOS दोनों खत्म हो गए। समझ आया तक? ये माइनस में था, ये प्लस में था। चित्र में कोड POR तथा कोड QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान से समझना, x माइनस वाई कितना डिग्री दिया है? 80 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? अब तुम लोग ध्यान से समझो, ये सरल रेखा है कि नहीं है? ये सरल है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला रेखा कितना डिग्री? ये वाला रेखा है कि नहीं? सरल रेखा। तो इस पर बनने वाले कोण भी क्या होंगे? 180 है। कोणों का योग कितने होंगे? 180 अंश होंगे कि नहीं होंगे? तो इन पर बनने वाले कोण कौन कौन से? एक तो है x और एक तो है y। तो x प्लस y कितने हो जाएंगे बेटा? 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x से जुड़ेगा तो 2 है, ये तो माइनस है और प्लस, ये तो आपस में कट जाएंगे। बराबर कितना? 80 और 180 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे जी? 260 होंगे कि नहीं होंगे? x का वैल्यू चाहिए बेटा, 2 का पक्षांतर कर दो, 260 बटे
2 का पक्षांतर कर दो तो हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 1 हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना है जी 130। आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया समझ? ठीक। अब अपन समीकरण 1 में रख दे या 2 में रख दे, x का वैल्यू दोनों में y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख लेना, समीकरण 1 में x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर लिख लें। तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएंगे x माइनस वाई। तो x की जगह क्या रखूंगा मैं 130 माइनस y बराबर 80 डिग्री। होंगे कि नहीं होंगे? अपने को y चाहिए, 130 को उधर भेज देता हूँ, भेज दो तो यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक है, y माइनस वाई बचा है, 130 उधर जाएंगे तो 80 माइनस 130 होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे। अच्छा 130 में 80 जाएगा तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएंगे y माइनस माइनस 50, माइनस माइनस खत्म हुआ बेटा, y का वैल्यू कितना है 50। तो x का वैल्यू पूछा जाए तो 130 और y का वैल्यू पूछा जाए तो 50। आ गया समझ? ध्यान से समझिएगा। दिए गए चित्र में रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती। कहाँ है रेखा पी आर एस? कहाँ दिया है आर एस वाला, और पी क्यू ये, इन दोनों एक दूसरे को पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं बिंदु ओ पर। प्रतिच्छेद मतलब होता है बेटा काटना, तो ये कटान बिंदु क्या है ओ, समझ आ रहा है? ऐसे बोल रहा है। तो एक दूसरे को काट रहे कि नहीं ये रेखा? कहाँ किसमें काट रहे? बिंदु ओ पर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? देख लो भाई चित्र में, ध्यान से समझो, रेखा गणित की भाषाएं समझना बहुत कठिन है। ठीक है, ध्यान से समझिए। पी क्यू आर एस दोनों कौन से रेखा पर, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा नहीं है, तुम लोगों को समझना अच्छे से, क्योंकि अभी 9th क्लास में हो, 8th क्लास में जैसे भी हो निकल गए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है? तो बिंदु कौन सी रेखा पी क्यू किस और आर एस दोनों के कौन से बिंदु पर कटान कर रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जो कटान बिंदु मिलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब होता है कटान। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब ध्यान से समझना, कोण पी ओ आर, नहीं कोण पी ओ आर, हाँ कोण पी ओ आर बराबर कितना प्लस, नहीं बराबर कितना दिया है प्लस कितना दिया है, और कौन सा कोण है? कोण है कोण क्यू ओ टी बराबर किसके बोल रहे हैं बेटा 70 डिग्री के, यही है। और कौन सा एंगल दिया है? और कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस कितना दिए हैं बेटा 40 डिग्री। और कौन सा एंगल दिए हैं? एक और एंगल दिया होगा, नहीं दिया है ना? तथा तो कोण क्यू ओ टी तथा परिवर्तित आर ओ टी का मान ज्ञात करना है। और कौन सा मान ज्ञात करना है? क्यू ओ टी ये ज्ञात करना है, और आर ओ टी ये ज्ञात करना है। क्लियर है? इन दोनों वैल्यू ज्ञात करना। अपन मैं मान लेता हूं कि आर ओ टी ये क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं, एक्स डिग्री है मान लिया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना दिया है? ये वाला एंगल नहीं पता अपने को, ये वाला एंगल नहीं पता, इन दोनों का योग लेकिन कितना दिया है बोल रहे हैं 170 डिग्री दिए। दिए कि नहीं दिए? देख लो, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ टी दोनों का योग कितने के बराबर है बोल रहे हैं 70 डिग्री। यहाँ तक किसी का डाउट है? यहाँ तक आया समझ? और ये वाला एंगल कितना दिए बोल रहे हैं बेटा? ये वाला एंगल कुछ दिए 40 डिग्री दिए कि नहीं दिए? यहाँ तक आया समझ? किसी डाउट है? चलो ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मैं मान लूं, क्या मान लूं? चलो यहाँ समझ आ जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ y डिग्री मान लूं क्या? नहीं तो नहीं मानते, चलो छोड़ देते इसको। ध्यान से समझो, चलो ये रेखा है, ये रेखा में बनने वाले कोणों का योग कितने डिग्री होंगे जी? 180। इसका मतलब कौन कौन से कोण है? कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ टी प्लस कोण टी ओ
क्यू बराबर कितने के होंगे 180 होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तक आया समझ। अच्छा ये POR इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कोड POR प्लस इसको इसके पास लिख देता हूँ, ठीक है ध्यान से समझा, इसको इसके पास लिख देता हूँ तो कोड TOQ, अब ये बीच वाले को थोड़ा दूर कर देता हूँ, कोड ROT। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देख लो भाई, यहाँ तक आया समझ। चलो ये है गया TOQ और ये हो गया क्या POR, इन दोनों पास में हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब इनका वैल्यू क्या दिया है बेटा, देख लो इनका वैल्यू क्या दिए हैं 70 डिग्री, इन दोनों सेम डिग्री है कि नहीं है। देखो अब ये मत बोलना सर यहाँ पर QOT है यहाँ पर TOQ है, बात देखिए समझ आया। तो इतने के जगह मैं क्या रख सकता हूँ 70 डिग्री रख सकता हूँ कि नहीं, प्लस इसके जगह क्या रख सकता हूँ ROT के जगह X, क्योंकि X दिया है, और ये हो गया कितना 180 डिग्री। होंगे कि नहीं होंगे? अपने को X का वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू निकालना है, 70 को इधर भेज देते हैं, 180 माइनस 70 कितना हो जाएंगे बेटा X का वैल्यू 110। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ। ठीक, इसका मतलब X का वैल्यू कितना बेटा 110। ये वाला आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? कोड ROT पूछा था, कोड ROT इसका वैल्यू कितना है हमारा 110। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं है ना। अब तुम लोग को एक और सरल रेखा दिख रहा होगा, कौन सा है सरल रेखा? एक और RS वाला है ना। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें कौन कौन से एंगल जुड़ेगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सभी को जोड़ दे तभी तो 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कोड कौन कौन से ROT प्लस कोड TOQ प्लस QOS बराबर 180। अच्छा ये ROT की जगह क्या रखूंगा, क्योंकि 110 लाए हैं, TOQ की जगह TOQ ही रख देता हूँ, यही तो निकालना है अपने को शायद, देख लो TOQ या QOT, बात देखिए समझ आ रहा है ना। प्लस QOS के जगह क्या रखूंगा बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बेटा? 110 और 40 जुड़ के कितना बना देंगे 150, और 150 उधर माइनस होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो कोड TOQ 150 इनका योग जो 150 है उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो 180 माइनस 150 क्या आएंगे बेटा 30 डिग्री। तो यही तो निकालने बोला था, कितना कितना डिग्री होगा, तो एक आया 30 डिग्री और एक आया 110। आया कि नहीं आया? ऐसे बनाना है।